हारूत و मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत و मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत و मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती है। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों की बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देख कर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते और ये बनी आदम गुनाहों में मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलविस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअतगुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत व मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाउन को कत्ल कर दो। हारूत व मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उससे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल मसख किया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए वो सैयारा जोरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आजम भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उनको बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता कयामत यूं कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द करते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल जमीन पर तहजीब और तमद्दुन का मरकज था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सेहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू का अमल था। शैतान के ये कहने के बाद बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा यह शरंगेज इल्म उस कौम में सिरायत कर गई। लिहाजा जब शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह का आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरर और नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में उन कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत व मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक कंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं।